Hello everybody, welcome back to my channel Mindful Learners. In today's video we'll learn about a new topic which is exponents and powers. Okay, so this is generally the introduction of this chapter. So अगर मैंने एक नंबर लिया, for example I took 2, ठीक है, 2 के ऊपर मैंने लिख दिया 3, ठीक है, 2 के ऊपर मैंने इस तरीके से 3 लिख दिया. सो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 इंटू 2 इंटू 2 वी कुड राइट 2 टू द पावर 3, ठीक है. और जहाँ पे जो नीचे वाला जो नंबर होता है दैट इज़ नोन एज बेस, और जो नंबर बेस के ऊपर होता है उसे आप एक्सपोनेंट या फिर पावर कहते हैं, ठीक है. यू कैन से इट एक्सपोनेंट और यू कैन से इट पावर, ठीक है. सो जो भी हमारा नंबर नीचे बेस पे होता है और जो हमारा नंबर ऊपर एक्सपोनेंट पे होता है, जो बेस पे नंबर होता है उसे जितना डिजिट हमारा एक्सपोनेंट पे लिखा है उतने टाइम्स उसे मल्टीप्लाई करना होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेस में हमारा 2 है और एक्सपोनेंट 3 है. सो बेस का जो नंबर है उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है. दिस विल बी इक्वल्स टू 8. ऑल राइट, सो 2 टू द पावर 3 इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8, ठीक है. इसे हम रीड करते हैं 2 टू द पावर 3. ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 6 to 5, आपको क्या गिवन है 6 to 5, एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आप इसे कैसे करेंगे? इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं. सो सिंपली आप अपनी ग्रिड्स बनाएंगे इस प्रकार, एंड ऑन द राइट हैंड साइड विल राइट द नंबर जिसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. एंड यू नो 625 इज़ डिविजिबल बाय 5 क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है. और हम जो नंबर है मेरा 625 उसे 5 से डिवाइड करेंगे एंड देन वील गेट 125, ठीक है. 125 हमें मिल गया. फिर से ये नंबर 5 से डिविजिबल है, राइट. सो हम यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे एंड देन यू विल गेट 25, ठीक है. फिर से ये 5 से डिविजिबल है एंड एज यू ऑल नो 5 5s are 25. सो यहाँ पर हमें 4 टाइम्स 5 मिल रहा है, राइट. सो कितने टाइम्स हमारे 5 है? 4 टाइम्स. तो यू कैन राइट इट एज 5 रेज्ड टू द पावर 4, ओके. फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है दैट 3 इंटू 3 इंटू 3 यस. सो आपको गिवन है दैट इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स. सबसे पहले हम लिख देंगे 3 टू द पावर 4, ठीक है. एंड 7 जो है हमारा वो 2 टाइम्स है. सो यू विल राइट इंटू 7 टू द पावर 2. तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है. नाउ इफ़ इट इज़ गिवन दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई 5 टू द पावर 5. सो आप इसे कैसे करेंगे? 5 टू द पावर 5 का क्या मतलब होता है? 5 टाइम्स यू विल मल्टीप्लाई 5, ओके, -5. सो दिस विल बी इक्वल टू -5 इंटू -5. इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट -3125, ठीक है. सो ऐसे आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन इस वजह से लगा है क्योंकि हमारे जो जितने टाइम्स 5 है वो ऑड नंबर में है, ठीक है. हमारी पावर ऑड है तो हमारा माइनस का साइन ही लगेगा. और अगर क्वेश्चन में हमारे बेस में माइनस है और हमारी पावर इवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता तो हमारा हो जाता वो प्लस में, ठीक है. साइन वहाँ पे प्लस का लगता.
अच्छा, नाउ एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं, आप कह सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. ठीक है, आपको अगर दो नंबर्स गिवन है, उनके बेस अगर सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो बेस जो हमारा है वो कॉमन हो जाएगा एंड उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 8. सो ये हो जाएगा हमारा 2 to the power 5 प्लस 8. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 to the power 13 आएगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉ. नाउ अगर हमें डिविजन में दिए हैं दो नंबर्स और हमारे बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा बेस कॉमन हो जाएगा और एक्सपोनेंट्स सबट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमारे एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, डिवीजन में सबट्रैक्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल इट इज़ गिवन 3 to the power 18 डिवाइडेड बाय 3 to the power 7. So this will be equals to 3 to the power 18 minus 7, which will be equals to 3 to the power 11. Clear? हमारा नेक्स्ट लॉ है, इफ़ इट इज़ गिवन a to the power m इंटू b to the power m. अब क्या है, हमारे एक्सपोनेंट्स सेम है वेयर एज बेस जो है हमारी डिफरेंट है, तो इसमें हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक्सपोनेंट को हम कॉमन ले लेंगे. ठीक है, एंड डिवीजन में अगर आपको ये गिवन है दैट a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, इसमें भी सेम ही होगा, a अपॉन b टू द पावर m. ठीक है, हमारे एक्सपोनेंट को हम कॉमन ले लेंगे. नाउ हमारा जो नेक्स्ट लॉ है इट इज़ a टू द पावर m होल पावर इज़ n. ठीक है, अगर इस तरीके से अगर आपको गिवन है तो हमारी जो दोनों पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो दिस विल बी इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n, और यू कैन से mn. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी. नाउ अगर आपको गिवन है कोई भी आपका बेस है उसकी पावर 0 है, यहाँ पे है x टू द पावर 0, सो ये जो पूरा होगा इसका मतलब होगा 1. ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 1. ठीक है, कोई भी आपकी बेस है उसकी पावर 0 है, देन द आंसर विल बी इक्वल्स टू 1. Okay, so this was all for today's video. If you understood this concept, then please like my video and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.